हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 के हम 1 to 5 चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। और चैप्टर नंबर 6 है जो हमारा द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसका हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों लिख दिया है, केवल 6.1 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। और पहला क्वेश्चन है इसका, हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार पीछे वाले वीडियो में जो जिसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दी है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो पार्ट जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आगे के क्वेश्चन में जो 6.1 से लेके 6.5 तक के क्वेश्चन है उनमें आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल दिया है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, जो डी है जो मिड पॉइंट है क्यू आर का, किसका? क्यू आर का, यानी कि ये क्यू डी इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू आर हो गया हमारे पास। तो इसमें पूछा है पी एम इज, तो पी एम क्या है और पी डी इज और पी डी क्या है। तो हमें पी डी बताना है और पी एम बताना है। अब देखते हैं, दोनों वर्टेक्स से दोनों ही नीचे आई है लाइन, एक डी पॉइंट पर है और एक एम पॉइंट पर है। तो हम देखते हैं, पहले ही बता दिया है कि डी क्या है? मिड पॉइंट है। तो जो हमारा PD होगा वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। यानी कि अगर D मिड पॉइंट है तो जो हमारा PD होगा वो क्या होगा? मीडियन हो जाएगा। और हमारा PM है, हम यहाँ पे देख रहे हैं PM ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे है तो जो हमारा PM होगा भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो PM हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को फिल करेंगे यहाँ पे। और ये जो ब्लैंक्स दिया है यहाँ पे पूछा गया PD इज, PD क्या है? तो PD हमारा क्या है? मीडियन है, मीडियन है। एक बार और देखते हैं, किसी वर्टेक्स से अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है, वर्टेक्स के अपोजिट हमारी दी है QR साइड दी है। अगर हम P से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और D हमारा मिड पॉइंट है, अगर D हमारा मिड पॉइंट है तो वो हमारा मीडियन कहलाएगा, मीडियन होगा। और हमारी जो QD और QR होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये लाइन। और दूसरी कंडीशन में अगर P से हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल बनाते हुए, अगर 90 का एंगल बनाते हुए करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से PM है वो परपेंडिकुलर है और PD है वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इज QM इज इक्वल टू MR। वो ये पूछ रहा है क्या QM MR के इक्वल है? तो ये मीडियन तो है नहीं, M को मीडियन तो बताया नहीं गया है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम तो है नहीं। हाँ, अगर ये बोला जाता, अगर यहाँ पे जैसे बोल देते इज QD इज इक्वल टू DR, तो हमारा क्या हो जाता? यस हो जाता, हाँ हो जाता, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो इनकी बीच की दूरी बराबर होगी। अब ये M तो हमारा मिड पॉइंट है नहीं, तो इसमें QM इज इक्वल टू MR बोला है, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है, 90 एंगल पे ये ड्रॉ की गई है लाइन, तो ये यहाँ पे नो हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। हमें इनके रफ स्केच बनाने हैं। एक चीज का ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि हम जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उससे ही कुछ चीजें लेके बनाएं। हम सिंपल से एक पेन ले सकते हैं या HB पेन ले सकते हैं, पेंसिल, और एक हम स्केल ले सकते हैं, उसी से ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेजरमेंट हो वो बिल्कुल
एग्जैक्ट हो, वही मेजरमेंट हो। इसमें सिर्फ ये दिया है ड्रा रफ स्केच, एक रफ स्केच बनाना है फॉर द फॉलोइंग इन क्वेश्चन का। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर दिया है इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बीई इज अ मीडियन, जो दिखाना है बीई है वो क्या है, मीडियन है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, और बीई कह रहा है मीडियन है, तो बीई हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर बीई मीडियन बनाएंगे, बी ले रहे हैं तो बी और ई यहाँ पे कहीं लेंगे हम। तो बी हमारी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये हो गई हमारी ए सी। तो इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ पे ऐसी जगह पे लाइन को हम ले जाएंगे जहां पे ई क्या होगा, मिड पॉइंट हो। तो इसमें कहा है बीई इज अ मीडियन, तो हमने यहाँ पे बना दिया बीई मीडियन है। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, अगर लिखना होगा तो इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लेट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एज शोन B इज अ वर्टेक्स, B क्या है, वर्टेक्स है। तो लिखेंगे B इज अ वर्टेक्स। अब ये हमारी AC क्या है, अपोजिट साइड है। अगर B को हमने वर्टेक्स मान लिया तो AC क्या है, हमारी अपोजिट साइड है। तो लिखेंगे AC इज अपोजिट साइड, AC इज अपोजिट साइड टू वर्टेक्स B, वर्टेक्स B। तो जो AC है वो अपोजिट साइड है किसके, वर्टेक्स B के। तो अब फिर यहां से लिखेंगे लेट AE इज इक्वल टू CE। हमने AE और CE को इक्वल बताया, क्योंकि E को अगर हम मिड पॉइंट बोलेंगे तो हमारा AE होगा वो CE के बराबर होगा। ये वाली लाइन होगी जो इस लाइन के बराबर होगी। तो यहां पर लिख देंगे E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट, E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ज्वाइन BE, ज्वाइन BE एंड दिस इज अ मीडियन, दिस इज अ मीडियन। हमने क्या किया, BE को ज्वाइन कर दिया, पहले ये ए पॉइंट लिया, BE को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BE क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। हमने ABC एक ट्रायंगल लिया, B को हमने वर्टेक्स मान लिया, B के जो वर्टेक्स के, जिससे वर्टेक्स हमने माना उसके सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड बोलेंगे, उसके बीच में हम E पॉइंट को रखेंगे। बीच में इसलिए रखेंगे AC के बीच में क्योंकि इसे हमें क्या बनाना है, मीडियन बनाना है, ठीक है। और AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। तो BE को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा जो BE हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। अगला वाला पार्ट है B वाला। B क्या कह रहा है, पहले B को हम देखते हैं। B कह रहा है इन PQR, मतलब PQR में PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड। PQ और PR क्या है, एल्टीट्यूड है ऑफ द ट्रायंगल के। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो ये रफ पेपर लेते हैं हम, अगर हम मान लेते हैं हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया, ऐसा बना दिया, हमने लिख दिया PQR। अब इसमें क्या कह रहा है, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड। अब दोनों एल्टीट्यूड हैं, PQ भी है और क्या है, PR भी है, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड बता रहा है। तो यहाँ पे तो हमें एल्टीट्यूड दिख नहीं रहे हैं। अब हमें डायग्राम ऐसे बनाना है कि दोनों एल्टीट्यूड दिखें, यानी कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल। अगर एल्टीट्यूड की बात हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। तो हम कैसा बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ये बना दिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे PQR।
यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब हम देखेंगे हमने इसमें क्या बोला था, पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड। अब देखो तो पी क्यू है और पी आर है, दोनों एल्टीट्यूड है, ये भी 90 एंगल बना रहा है और ये यहाँ से भी 90 एंगल बना रहा है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में भी पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में, कि जो हाइपोटेनियस होती है उसकी दोनों लेग्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि यहाँ से हम ड्रॉ करें, यहाँ पे भी 90 डिग्री और ये लाइन भी हमारी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करेंगे हम, इस पे डायग्राम बना लेंगे एक हम, ये हमने बनाया जैसा अभी बनाया था हमने, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, legs are the altitude, जो लेग्स होती हैं ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, एल्टीट्यूड हो जाएंगी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो अब हमें यही तो दिखाना था, पी क्यू पी आर वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी वाले की। सी वाला हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बाई एल इज एन एल्टीट्यूड, बाई एल क्या है, एल्टीट्यूड है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर में। तो अब देखना है हमें क्या बनाना है, जो एल्टीट्यूड बनाना है वो बाहर बनाना है, ट्रायंगल के बाहर। मान लिया हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, इस टाइप से ट्रायंगल बनाया हमने। अब क्या करेंगे, हमें एल्टीट्यूड बाहर बनाना है, और एल्टीट्यूड 90 डिग्री का बनता है, तो यहां से हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये हमारा सीधी लाइन ऐसी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये मान लिया, जैसे ये हो गया x, ये y हो गया, ये z हो गया, तो यहाँ पे हम अगर एल्टीट्यूड बनाएंगे 90 डिग्री का तो यहाँ से ऐसा बनाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और इस लाइन को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। तो ये देखो हमारा एक्सटीरियर, ये तो ट्रायंगल हमारा ये हो गया, x y z ये ट्रायंगल हो गया, और ये एक्सटीरियर बन गया, बाहर बन गया, एल्टीट्यूड बना तो ट्रायंगल के बाहर बना। वही ये कह रहा था क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाई एल इज एन एल्टीट्यूड, बाई एल क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर, ट्रायंगल के बाहर। ये हमने बना दिया और यहाँ पे क्या ले लिया, एल ले लिया, तो ये हमारा बाई एल हो गया, तो क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ये ट्रायंगल के बाहर, क्योंकि अंदर तो बना नहीं सकते थे, उसने बाहर का बोला तो बाहर बना दिया हमने एल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर सी भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम, मतलब वेरीफाई करना एक डायग्राम के जरिए से, इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। वो कह रहा है कि जो मीडियन और एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये प्रूव करना है, ये बताना है। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेना है हमें। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये मान लिया ए बी और बी सी क्या है, इक्वल साइड है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दिया क्या है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ये हमें दिया है, हमें ट्रायंगल लेना है as shown, जैसे ये शो कर रहा है। तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू
AC, यानी कि अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें दो साइड इक्वल करनी पड़ेगी, तो हमने AB इज इक्वल टू AC कर दी, यानी कि AB लाइन AC लाइन के बराबर है, तो ये कर दिया। अब टू वेरीफाई हमें क्या करना है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। हमें ये प्रूव करना है कि मीडियम और एल्टीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस वर्टेक्स ए, ये हमने इसे वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स ए इज अपोजिट टू साइड BC, इज अपोजिट टू साइड BC। तो देखो जो ए वर्टेक्स है वो BC साइड अपोजिट की BC के अपोजिट है, या ऐसा भी बोल देंगे ये ए वर्टेक्स BC के अपोजिट है, या BC है जो ए के अपोजिट है, बात एक ही है, अपोजिट टू BC लिखेंगे हम। एंड पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। हमने यहाँ पे एक पॉइंट D ले लिया, लिख देंगे पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D हो गया, क्या हो गया, मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, ज्वाइन AD। अब हम क्या करेंगे, AD को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो सिंस D is a midpoint तो D क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया जब यहां से किया। तो अब यहां से लिख सकते हैं AD, therefore AD is a मीडियन। तो हमने मीडियन तो प्रूव कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, अब ये हमें ट्रायंगल में दिया, इसमें क्वेश्चन में ये हमें दिया गया था कि ABC है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो टू वेरीफाई मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम, मतलब वेरीफाई क्या करना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमने लिया वर्टेक्स A अपोजिट टू साइड BC, जो वर्टेक्स A है वो BC के अपोजिट है। एंड पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, और पॉइंट D को हमने क्या मान लिया, BC का मिड पॉइंट मान लिया। तो ज्वाइन AD और AD को ज्वाइन कर दिया। सिंस D इज अ मिड पॉइंट, D हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, और जब अगर D मिड पॉइंट है तो AD क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारा। तो ये हमने क्या कर दिया, मीडियन प्रूव कर दिया। अब हमें एल्टीट्यूड भी दिखाना है, तो अब यहां से देखेंगे सिंस AD makes perpendicular at point D। तो यहां से देखो AD क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है किस पर, D पॉइंट पर। तो अब यहां से हम क्या लिख देंगे, therefore AD is also a altitude। तो यहां से हमें पता चल गया कि AD क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है। यहां में मीडियन भी दिखा दिया और एल्टीट्यूड भी दिखा दिया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में ये किया था वेरीफाई करो एक ड्राइंग के द्वारा, एक डायग्राम को लेके उसकी ड्राइंग के द्वारा कि जो मीडियन और एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है। और इसी तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो फिनिश हो चुकी है। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। और अगली एक्सरसाइज हमारी होगी 6.2, उसके बाद होगी 6.3। ऐसे ही धीरे धीरे हम चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर 7 पे आएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपका पूरा समझ में आया होगा, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पीछे जो आपका एक वीडियो डला है, इसकी जस्ट पहले वीडियो डला है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है 6 चैप्टर का, उसे अगर आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक ही नजर में समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो कर ही दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।